अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो मुल्क तो अफ्रीका में है पर लोग सब अरबी बोलते हैं, जिसकी तारीख इस्लामी और सकाफती लिहाज से बहुत कदीम है और इस मुल्क के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। इस मुल्क की आज़ादी में पाकिस्तान ने एक अहम किरदार अदा किया जिसे शायद लोग नहीं जानते। यहाँ की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है। आज की वीडियो में हम आपको मोरक्को की सैर करवाएंगे। इस वीडियो में हम आपको मोरक्को की तारीख बताएंगे। पाकिस्तान ने ऐसा क्या मोरक्को के लिए किया जिसकी वजह से मोरक्को के लोग पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं। पूरी दुनिया की नज़रें क्यों मराकश पर लगी हैं? ऐसा क्या है मोरक्को के पास जिसे दुनिया हासिल करना चाहती है? यहाँ कौन से तारीखी और खूबसूरत मकामात हैं? इब्ने बतूता कौन था और कहाँ से था? इसके अलावा बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बिल्कुल नई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। यह आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। चलें अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोरक्को, जिसका ऑफिशियल नाम द किंगडम ऑफ मोरक्को है, जिसे उर्दू में हम मराकश के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ के रहने वाले लोग खुद को मगरिब कहते हैं। ये शुमाली अफ्रीका का एक मुस्लिम मुल्क है जिसकी कुल आबादी 2021 के मुताबिक 3 करोड़ 70 लाख है और यहाँ 99% लोग मुसलमान हैं। ये मुल्क बहीरे ओकियानूस के किनारे एक तवील साहली पट्टी पर वाक़या है। इस मुल्क की सरहदें जबल तारिक, जिसे जबराटल भी कहते हैं, बहीरे रूम से जाकर मिलती हैं। मराकश के मशरिक की जानिब अलजायर यानी अल्जीरिया, शमाल की जानिब समुद्री हदूद स्पेन से मिलती है। इसके जनूब की जानिब 50 सालों से मुतनाज़ा इलाका मगरिबी सहरा वाक़या है। मगरिबी सहरा के बेशतर हिस्से पर मराकश का कब्जा है, इसलिए जनूब की जानिब इसकी सरहदें इस्लामी जमहूरिया मोरितानिया से जाकर मिलती हैं। दुनिया में इस मुल्क का जैतून ऑयल मशहूर है। दुनिया की बेहतरीन खजूर भी इस मुल्क में पैदा होती है। इस मुल्क में सबसे बड़ा और इकलौता ब्लू सिटी भी मौजूद है। इनकी ये ज़मीन अल्लाह ताला की ज़ात का ये बेहतरीन तोहफा है। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और दिलकश है। इस मुल्क में सरसब्ज पहाड़, पथरीले पहाड़, सब्ज़ मैदानी इलाके और दुनिया का सबसे बड़ा सहरा और खूबसूरत वादियाँ वाक़या हैं। यहाँ का हुस्न पूरी दुनिया में एक अलग मकाम रखता है। इस मुल्क ने 1955 में फ्रांस से आज़ादी हासिल की। ये अफ्रीका का सबसे खुशहाल तरीन मुल्क है और इस मुल्क का दारुल हुकूमत रबात है, जो मुल्क का 7वां सबसे बड़ा शहर है। ये शहर बहरे ओकियानूस के साहिल पर वाक़या है। ये अफ्रीका का वाहिद मुल्क है जहाँ से आप खड़े होकर यूरोप को भी देख सकते हैं। अगर हम मोरक्को की तारीख की बात करें, इस्लाम से पहले ये रूमी सल्तनत का इलाका था। रूमी सल्तनत के 5वीं सदी ईस्वी में खात्मे के बाद बाज़ंतीनी यूनानियों के कब्जे में चला गया। इस दौर में भी वो इलाके आज़ाद रहे जहां बर्बर खानदान के लोगों की अक्सरियत थी। बर्बर खानदान तारीख में ताकतवर खानदान जाना जाता है। उमवी हुकूमत के दौर में एक जनरल उकबा बिन नाफे ने 683 ईस्वी में मराकश को फतह कर लिया। बर्बर खानदान के लोग मुसलमानों के खिलाफ बगावत करते रहे। अफ्रीका में जब मूसा बिन नसीर को गवर्नर बनाकर भेजा गया तो आपने बर्बर लोगों को यकीन दिलवाया, जिस तरह तुम लोगों के लिए मैं अच्छा सोचता हूँ उसी तरह दूसरे मुसलमान भी अच्छा सोचते हैं। इन्हीं की दावत और तबलीग से बर्बर आबादी ने इस्लाम कबूल कर लिया। मूसा बिन नसीर के फौजी कमांडर तारक बिन ज़ियाद भी बर्बर खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। बर्बर के लोगों ने तारक बिन ज़ियाद की कमान में उंदलस को फतह कर लिया। यहाँ आपको बताता चलूँ, स्पेन का पुराना नाम उंदलस था। ये इलाका भी मुसलमानों के कब्जे में था। इस इलाके को तारक बिन ज़ियाद ने फतह किया था, जो बहुत ही बहादुर शख्स था। इनका मशहूर वाक़या है, जब इसने मोरक्को से स्पेन की तरफ अपनी फ़ौज के साथ हमला किया तो स्पेन पहुंचकर अपनी कश्तियां जला दी और स्पेन पर अटैक कर दिया। मतलब या तो जंग जीतेंगे या शहीद होंगे। वापसी का रास्ता ख़त्म कर दिया। अब्बासी अम्पायर के ज़वाल के बाद स्पेन में रहने वाले मुसलमानों पर ईसाइयों ने जुल्म शुरू कर दिए और मजबूरन मुसलमानों को स्पेन छोड़ना पड़ा और इसके बाद ये मराकश में आकर आबाद हो गए। यही वजह है जब आप मराकश जाएं तो आपको वहाँ के लोगों में अरबी, अफ्रीकी
और यूरोपियन कल्चर मिलेगा। मुसलमानों की नाइत्तफाकियों की वजह से 17वीं सदी में फ्रांसीसी और स्पेन काबिज होना शुरू हो गए। 1912 में मुकम्मल कब्जा स्पेन और फ्रांस के पास चला गया। 1944 में मराकश की सियासी पार्टियों ने आज़ादी की आवाज़ बुलंद की। मराकश की आज़ादी की तहरीक में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। 1952 में मराकश के सुल्तान मोहम्मद ने अमेरिका की जनरल असम्बली में तहरीक आज़ादी के लीडर अहमद बिन फर्ज को भेजा। जब वो असम्बली में खड़े हुए तो वहाँ पर मौजूद फ्रांस के नुमाइंदे ने ये कहकर खिताब करने से रोक दिया कि मराकश एक फ्रांसीसी कॉलोनी है, इसलिए मराकश के बारे में बोलने की इजाज़त नहीं है। इसी इजलास में पाकिस्तान के पहले वजीर हारजा सर ज़फ़रुल्लाह भी शामिल थे। जब उन्होंने एक मुसलमान के साथ फ्रांसी नुमाइंदे का हतक अमेज सलूक देखा तो अहमद बिन फर्ज को पाकिस्तानी शहरियत देने की पेशकश की और रात गए न्यूयॉर्क में मौजूद पाकिस्तानी सफारतखाना खुलवा कर अहमद बिन फर्ज को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया। और इसी तरह अहमद बिन फर्ज ने अगले रोज़ पाकिस्तान की कुर्सी से जनरल असम्बली में खिताब करके मराकश की फ्रांस से आज़ादी की आवाज़ बुलंद की। इस खिताब की वजह से मराकश में तहरीक आज़ादी ने जोर पकड़ लिया और 1956 में मराकश फ्रांस से आज़ाद हो गया। मराकश के बादशाह ने अहमद बिन फर्ज को मुल्क का पहला वज़ीर आज़म नामजद किया। जब तक वो वज़ीर आज़म रहे अपने दफ्तर की दीवार पर पाकिस्तानी पासपोर्ट की कॉपी अवेजा रखी। शायद यही वजह है कि मराकश के लोग पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। मराकश की 40% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है। जैतून की पैदावार के हवाले से ये दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। इसके अलावा सियाहत का शोबा आमदनी बढ़ाने की एक बड़ी वजह है। इस मुल्क में 80 लाख अफराद सालाना विजिट के लिए आते हैं। मस्जिद कुतुबिया, मदीना ऑफ मराकश, तारीखी किला कस्बा और दीगर कई तारीखी मकामात ऐसे हैं जिन्हें देखने के लिए यूरोप से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। बाद शहर मुल्क का दारुल हुकूमत है। इस शहर में कुल आबादी 13 लाख है, जबकि मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ कैसाब्लैंका को हासिल है। मराकश में चलने वाली करेंसी को मराकशी दरहम कहा जाता है। मराकश का एक दरहम पाकिस्तानी 28 रुपये के बराबर है। दोस्तों, यहाँ आपको मराकश के बारे में एक हैरानकुन हक़ाइक़ बताता चलूँ। दुनिया मराकश से क्या हासिल करना चाहती है। चमगादड़ इंसानों के लिए कुछ सालों से खौफ की अलामत बनी हुई है, चाहे वो 2019 में आने वाला कोरोना वायरस हो या 20वीं सदी के शुरू में आने वाला स्पेनिश फ्लू हो। लोग चमगादड़ को सिर्फ बीमारियां फैलाने वाला जानवर समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इस चमगादड़ की वजह से दुनिया की आबादी पिछले 100 सालों में 4 गुना बढ़ गई है। दुनिया में खाद पहली दफ़ा चमगादड़ के फुजले से तैयार की गई थी, जो अनाज उगाने के लिए बहुत मुफीद थी। इसी को फर्टिलाइज़र पर इस्तेमाल करते हुए दुनिया ने अनाज की पैदावार को कई गुना बढ़ा लिया। इन फर्टिलाइज़र की वजह से इंसानी आबादी 100 सालों में 1912 से 2012 तक 1.5 अरब से 7.5 अरब तक पहुंच गई है। 2010 में एक हैरानकुन बात सामने आई। फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होने वाले 2 कंपाउंड फॉस्फेट और पोटेशियम हमारी ज़मीन से बहुत तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पोटाशियम के रिजर्व तो हमारी ज़मीन में अगले शायद 100 सालों तक के लिए मौजूद हैं, जबकि फास्फेट के रिजर्व अगले शायद 50 साल के बाकी रह गए हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है, हम फास्फेट मसनूई नहीं बना सकते। इसी वजह से बहुत से मुल्कों ने फास्फेट के रिजर्व बचाने के लिए इनकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। इसी वजह से दुनिया में फास्फेट की प्राइस 80% तक बढ़ चुकी हैं। चाइना ने सबसे पहले 2021 में फास्फेट की